कुछ पन्ने जिंदगी के। ये माना जाता है इंडस्ट्री में कि आप वो कम लिरिसिस्ट में से हैं जिनको बना बनाया गाना दिया जाता है और आप वहीं बैठ के तुरंत लिरिक्स लिखते हैं। कितना मुश्किल होता है ये ऐसे, मतलब एक ऑलरेडी बनी बनाई ट्यून पे शब्द डालना। अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि लोगों के दिमाग में कई बार लगता है कि भाई ट्यून पे गाना लिखना ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको एक बंदिश में डाल दिया जाता है, क्योंकि वो मीटर एकदम मीटर फिक्स मीटर होता है, उसमें काम करना होता है। और उससे मैंने बहुत गौर किया। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर इनके दोनों पक्ष को देखोगे ना, आईने के पीछे और आईने के सामने अगर देखो तो समझ में आएगा कि अगर आपको लगता है कि ट्यून पे लिखना किसी बंदिश में लिखना है, दूसरा पक्ष देखो कि अगर आप लिख के दे दो और संगीतकार को उसी पे ट्यून बनानी हो तो उसके सामने भी बंदिश आ जाती है। मेरा ये मानना है कि फिल्म का काम दोनों विधाओं में होना चाहिए। अगर ट्यून बहुत अच्छी है तो उस पर लिख देना चाहिए, और अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो उस पर ट्यून बना लेनी चाहिए। और वैसे ही काम होता है। पहले लोग बोलते थे पहले गाने लिखे, नहीं, मुझे याद है चित्रगुप्त जी, आनंद मिलन के फादर, उन्होंने बोला कि साहिर साहब ने मैक्सिमम गाने मेरे सब ट्यून पे लिखे हैं। अच्छा। और खास तौर से गाना जो मुझे बड़ा पसंद गाना है, मैं ऐसे गुनगुना के सुनाता हूँ ताकि आपको आइडिया लगेगा कि सुन के नहीं लगता कि गाना ट्यून पे लिखा हुआ गाना, बट वो उन्होंने बोला ट्यून मैंने बनाई। वो गाना था, मैं सदके जाऊं मेरे बलमा तुम आए तो मैं सदके जाऊं। अच्छा। मैंने बोला यार इतना ब्यूटीफुली एक एक लफ्ज ऐसा लगता है कि बोल लिखे गए उसके ट्यून बनाए। कुछ लोगों ने ये आरोप जरूर लगाया, और मुझे लगता है उन्हीं लोगों ने लगाया जिनको ट्यून पे लिखना नहीं आता था। तो उन्होंने एक सीधा रास्ता ढूंढने की कोशिश की कि भैया बोलो हम ट्यून पे लिखेंगे। मगर ऐसा नहीं है। जो आपने कहा कि आप वहीं बैठ के ट्यून पे लिख देते हैं, मगर उसके पीछे जो है वो मेरी 15 साल 17 साल की जो तपस्या रही है ना, मैंने इतना काम किया, इतनी प्रैक्टिस की, इतने तमाम, जब भी बख्शी साहब मिले, जब भी मजरू साहब मिले, जब भी जितने राजेंद्र कृष्ण मिले, सबसे मैं टिप लेता रहता था। अच्छा। मजरू साहब से मैंने एक बार पूछा था कि अंकल आप जिस जमाने में लिखना आप शुरू किए, गम दिए मुस्तकिल, उस जमाने में तो टेप रिकॉर्डर भी नहीं हुआ करता था। हम लोग तो ट्यून टेप में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसको सुन के लिखते हैं। आप कैसे लिखते थे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये ऐसा मंत्र तू मुझसे पूछ रहा है कि तू मेरा कंपटीटर है और मैं तेरे को बता दूं, मगर तू अनजान का बेटा है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं, तो आजा मैं तेरे को गुरु की तरह सिखाता हूं। तो जैसे सिंगर्स का होता है ना, जब उनको गाना होता है तो नोटेशन लिख लेते हैं। आपने नोटेशन लिख लिया तो आपको ट्यून भूलती नहीं, क्योंकि आप वो नोटेशन गाओ तो आपको ट्यून अपने आप बजने लगती है। तो उन्होंने मुझे एक नोटेशन सिखाया। उन्होंने कहा कि ये मगर तुम कभी किसी को बताना मत, ये तुम्हारा वो मंत्र है गुरु मंत्र है जो तुम अपने पास, और आप यकीन नहीं करोगी कि उसके बाद कितनी मुश्किल से मुश्किल ट्यून्स मुझे मिली। पंचम दा ने एक गाना चैलेंज दे के मुझे बुलाया। कौन सा गाना? आपको याद होगा, सोनू को बहुत पसंद है वो गाना, आजा मेरी जा। वो गाना सोनू जी ने उसको डब किया था पहले। और बालाजी ने, जब वो गाना बंगाली में था, बालू जी ने बोला था कि पंचम दा ये गाना हिंदी में आप जब भी करेंगे मैं फ्री ऑफ चार्ज ये गाऊंगा, मगर गाना वो गाना जिस दिन मैंने लिखा ना, उस दिन पंचम दा ने मुझे गले से लगा के आशीर्वाद दिया कि बेटा अब ट्यून पे तो तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उस गाने की बीट ही नहीं पकड़ में आती। इतना टेढ़ा गाना था वो। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें मैंने सीखी, ये जो मैं लोगों से जो मैंने बहुत कुछ टिप लिए, बहुत कुछ सीखा, वो एक रीजन है कि मैं गाने वहां लिख पाता हूँ। वो कौन सी कमजोरी को समीर जी ने अपनी ताकत बनाई, जानेंगे कुछ ही देर में। कुछ पन्ने जिंदगी के